सभी बच्चों का स्वागत है। जो अपने पढ़ने का सिलसिला है उसमें काव्य शास्त्र में अपने एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रस। रस तो आप लेते ही हो। हाँ, रस का मतलब क्या है? आनंद। आनंद हर चीज़ में आता है, आपको पढ़ने में भी आना चाहिए। जिसको पढ़ने में आनंद आता है वो है बहुत जल्दी आगे बढ़ता है और कामयाब होता है। तो पढ़ने में आनंद लीजिए, आप किताबों से आनंद लीजिए। तो आनंद है वह सभी प्रकार से आ सकता है। तो आनंद और रस एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द ही है। आनंद लेना, रस लेना। तो हिंदी काव्य शास्त्र में जो रस है, आनंद है, वह 11 प्रकार से लिया जा सकता है। ठीक है, कितनी प्रकार से? 11 प्रकार से आनंद लिया जा सकता है। यानी कि रस है वह कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार से होते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने से या नाटक को देखने से किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्ति हो, वह क्या होगा? रस कहलाएगा। तो आनंद है वह खुशी में भी आता है, और कई बार जो रस होता है उसमें दुख में भी खो जाना, यानी कि शुद्ध बुद्ध भूल जाना अपनी। काव्य की दृष्टि से आनंद का अभिप्राय क्या है कि अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उससे खो जाना, उस जो आनंद है, रस है, उसमें खो जाना पूरी तरह से। जैसे भय है तो भय में खो जाना, आसपास की चीज़ों को भूल जाना, वह काव्य की दृष्टि से आनंद है। और अगर दुख है तो दुख में खो जाना, अपने आसपास की चीज़ें भूल जाना, अपने पराये का संबंध सब कुछ भूल जाना, उस दुख में ही खो जाना, वह है काव्य की दृष्टि से आनंद है। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के रस है। अपने पढ़ेगा अपने रस को। परिभाषा क्या है रस की? काव्य में आनंद की वृद्धि करने वाले गुण क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। काव्य में आनंद की, किसकी? आनंद की वृद्धि करने वाले गुण क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किसने किया? भरत मुनि ने किया। और भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा था? नाट्य शास्त्र था। और ये जो रस का सूत्र है ये भी भरत मुनि ने दिया है। ठीक है, इसका भी आपको नोट करना है। रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने। कौन से ग्रंथ में? अपने नाट्य शास्त्र में। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति होते। कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ये मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, आखिर में जो स्थायी भाव है वही रस को प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना। रस दशा को कौन प्राप्त होते हैं? स्थायी भाव। कौन प्राप्त होते हैं? स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना, स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होते हैं। अपने जानेंगे इनको, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, सभी को अपने जानेंगे। विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है। तो सबसे पहले अपने ये सूत्र है, इसको याद करना है। ये सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने दिया। क्या कहते हैं भरत मुनि? कि रस निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है रस प्राप्त करना, आखिर में रस प्राप्त हो जाना। तो कैसे रस प्राप्त होता है? जब विभाव मिलता है, फिर अनुभाव मिलता है, फिर संचारी भाव मिलते हैं, और आखिर में स्थायी भाव जाग जाता है, और स्थायी भाव से रस की प्राप्ति होती है। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो मन में भाव छिपे हुए होते हैं वो जाग जाते हैं, और फिर काव्य दृष्टि से आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए इस सूत्र को अपने देखते हैं थोड़ा सा। इस सूत्र के प्रथम 4 व्याख्याकार हुए। किस सूत्र के? ये जो सूत्र है भरत मुनि ने दिया। ये थोड़ा सा याद करना है अपने को, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। भट्ट लोलट, पहले कौन सा है? भट्ट लोलट। इनका जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। कौन सा है सिद्धांत भट्ट लोलट का? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। जब अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है
रस निष्पत्ति एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रस निष्पत्ति। सेकंड ग्रेड में वो नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है, जिसका नाम है रस निष्पत्ति। उस रस निष्पत्ति में अपने इन सभी को पढ़ेंगे, यही है वहाँ। तो रस निष्पत्ति समझने से पहले रस को समझना जरूरी है। तो भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया, उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद, दोनों एक ही नाम है। शंकुक ने कौन सा दिया, अनुमितिवाद, कौन सा, अनुमितिवाद। और भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त ने क्या दिया, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है। शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रस निष्पत्ति से संबंधित है, लाइन है। रस निष्पत्ति कराऊंगा तब समझाऊंगा मैं आपको कि शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या की है रस निष्पत्ति के लिए। रस निष्पत्ति से संबंधित शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या की है। अभी इतनी ही लाइन आपको लिखनी है। चित्र तुरंग न्याय क्या होता है, ये रस निष्पत्ति से संबंधित है प्रश्न। तो रस निष्पत्ति जब करवाई जाएगी तब इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो भट्ट नायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। तो फर्स्ट ग्रेड में साधारणीकरण का सिद्धांत भी है। उस साधारणीकरण के सिद्धांत में आपको बता दिया जाएगा कि साधारणीकरण सिद्धांत क्या होता है। चलिए, शंकुक ने दर्शन दिया, कौन सा, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिया, शंकुक ने दिया। भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन दिया, अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन दिया। ठीक है। तो ये सारे ही इनसे संबंधित है। शंकुक का किससे संबंध है, न्याय दर्शन से संबंध है। भट्ट नायक का सांख्य दर्शन से संबंध है। अभिनव गुप्त का शैव दर्शन से संबंध है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस परीक्षा में पूछ ले आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और रस की सर्वाधिक उपस्थिति कहाँ मानी जाती है, नाटक में मानी जाती है। एक तो चीज़ सुनते हैं और एक देखते हैं। तो आप ही बताइए आनंद किस में आएगा ज़्यादा, सुनने में आएगा या फिर देखने में आएगा, देखने में आएगा। अगर कहीं पड़ोसी के लड़ाई हो रखी हो और दीवार बड़ी है, दिख नहीं रहा, सुन रहा है, तो उतना मज़ा नहीं आता। अब मन करता है कि दीवार पे चढ़ के देख लूँ थोड़ा सा। तो आनंद कहाँ मिलता है, देखने से या फिर सुनने से मिलता है, देखने से आनंद मिलता है। तो नाटक में रस की उस उपस्थिति सर्वाधिक होती है। ये बात आप समझ गए होंगे कि आनंद कहाँ आता है, सबसे ज़्यादा नाटक में आता है। फिर देखिए रस की परिभाषा, रस्यते आस्वाद्यते इति रस है। ये किसने कहा, विश्वनाथ ने कहा। दो बातें कही है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसने कहा, विश्वनाथ ने कहा। दोनों ही प्रसिद्ध लाइनें हैं किसकी, विश्वनाथ की। फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है। क्या विशेषताएं बताई है, देखिए भाई, ये लाइनें आ जाती है कई बार परीक्षा में कि रस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पूछी भी जा चुकी है एक दो बार। तो ये आपको ध्यान रखना है। रस क्या होता है, अखंड होता है, यानी कि रस है वो टुकड़ों में ग्रहण नहीं किया जाता, वो एक साथ ही आता है। जो भी आता है, जितना भी आता है एक साथ आता है। आनंद है वो टुकड़ों में ग्रहण नहीं होता है। कई जैसे अपनी सिनेमा हॉल में गए, पिक्चर देखी, तो वहाँ अपने को देख करके क्या हुआ, आनंद आया। कैसा भी दृश्य है, देख करके अपने को क्या आया, आनंद आया। तो आनंद है वो उस समय जितना है वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो दृश्य है फिर घर आ करके थोड़ा सा वहाँ ले लिया, थोड़ा सा बचा करके घर ले आए, ऐसा नहीं होता। रस क्या होता है, अखंड होता है, क्योंकि रस को कभी खंडों में नहीं भोगा जाता है। रस अन्य ज्ञान से रहित होता है, यानी कि जब व्यक्ति में रस प्राप्ति होती है, आनंद आता है व्यक्ति को, तो वह सारी ही चीज़ें भूल जाता है। तो रस अन्य ज्ञान से रहित होता है, वह जो उसकी सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो अन्य ज्ञान नहीं रहता है जब व्यक्ति आनंद में होता है। अर्थात हृदय में जब रस भोगा जाता है तो उस समय हृदय अन्य ज्ञान से रहित हो जाता है। रस स्व प्रकाश आनंद है, कि रस है वो स्वयं प्रकाशवान है।
रस क्या है? स्वयं प्रकाशवान है। रस चिन्मय है। चिन्मय का मतलब होता है कि चित्त है, जो मन है, वह खो जाता है जब आनंद आता है। तो रस इस दृष्टि से क्या कहलाता है? चिन्मय कहलाता है। रस अलौकिक चमत्कार है। ये जो विश्वनाथ है, ये कहते हैं कि रस क्या है? इस लोक से परे है, इस लोक से परे है। ऐसा चमत्कार है जो इस लोक का है ही नहीं। कौन कहता है? विश्वनाथ। रस को विश्वनाथ ने ब्रह्मानंद के समान बताया है कि रस तो ब्रह्मानंद के जैसा है। ब्रह्मानंद को प्राप्त करने में जितना आनंद आता है, उतना ही रस को प्राप्त करने में आता है। रस व्यंग्य होता है। ये ध्वनि सिद्धांत के आधार पर ये लाइन कही गई है कि रस हमेशा ही व्यंग्य है। रस इस लोक से परे है। चमत्कार प्राण है रस। तो ये कुछ बातें हैं रस के बारे में, ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये व्यंग्य वाली है, फिर चिन्मय है, स्वप्रकाशानंद है, अखंड है, अन्य ज्ञान से रहित होता है। ये सारी ही रस की विशेषताएं हैं। तो रस की परिभाषा ही जानिए अपनी। रस क्या होता है? जब काव्य में सुनने या देखने से, पढ़ने से उसको आनंद की अनुभूति हो तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस के सूत्र है, ये सूत्र अपने जाना, और ये प्रमुख वाद दिए हैं, दर्शन है, फिर परिभाषाएं दी है विश्वनाथ ने, रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुख विशेषताएं बताई है रस की। फिर चलते हैं अपने रस के अंगों की तरफ। रस के अवयव। रस के अवयव। अवयव मतलब क्या होता है? अंग। भरत मुनि ने रस 8 प्रकार के माने हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के रस माने हैं। मूल रस 9 होते हैं, भरत मुनि ने 8 माने हैं, और कुल रस 11 होते हैं। ये ध्यान रखना भाई, अलग अलग बातें हैं तीनों ही। प्रथम बात क्या है? भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस माने हैं। मूल रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और कुल रस कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल रस कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं अपने। 11 रस है। कौन कौन से? नंबर 1 तो श्रृंगार है। श्रृंगार इस प्रकार लिखना है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। फिर नंबर 2 हास्य रस। नंबर 3 करुण रस। नंबर 4 रौद्र रस। नंबर 5 वीर रस। नंबर 6 भयानक रस। नंबर 7 विभत्स रस। और नंबर 8 अद्भुत रस। यहाँ तक किसने माने? भरत मुनि ने। यहाँ तक भरत मुनि ने माने कितने? 8 रस। यहाँ तक भरत मुनि ने माने 8 रस। और मूल रस कितने हैं? 9। यहाँ तक ये मूल रस है। यहाँ तक मूल रस है। मूल रस कितने हैं? 9। 9 तक क्या है? मूल रस है। और फिर कुल रस कितने हैं? 11 है। यहाँ तक 11 रस है। बाद में 2 रस ग्रहण किए गए। कौन कौन से? वात्सल्य। कौन सा? वात्सल्य रस है। ये ग्रहण किया गया कौन से काल में? सूरदास काल में। सूरदास है, उन्होंने कृष्ण की ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी जिनसे उनकी कृष्ण की यानी कि माता का जो वत्सल है, प्रेम है, वह जाग जाता था। बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। तो सूरदास के काल में ये रस जोड़ा गया। फिर भक्ति रस है, वो तुलसीदास के काल में जोड़ा गया कि ईश्वर की भक्ति है, उसे भक्ति को करने में भी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, तो उस आनंद को अलग गिना गया। तो फिर एक भक्ति रस और जोड़ दिया। किस काल में? तुलसीदास के काल में। तो आज तक कुल कितने रस माने जाते हैं? 11 रस माने जाते हैं। और मूल रस कितने हैं? 9 हैं। और भरत मुनि ने कितने माने? 8 रस माने। तो कुल कितने हो गए? 11 रस हो गए भाई। फिर देखिए, रस के 4 अवयव माने जाते हैं। कितने? रस के 4, ये देखो अवयव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अव्यय और एक होता है अवयव।
इस अवयव का मतलब होता है अंग, और इस अव्यय का मतलब होता है न खर्च। जो खर्चा नहीं हो, न परिवर्तन हो, उसको कहते हैं अव्यय, अपरिवर्तनशील या फिर न खर्च। और ये अवयव मतलब होता है अंग, शरीर का कोई भी अंग हो। तो रस के 4 अवयव माने जाते हैं। कौन कौन से 4 है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितने अंग माने जाते हैं? 4। रस कितने होते हैं? भरत मुनि ने 8 रस माने। मूल रस 9 होते हैं, अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। और कुल रस 11 होते हैं। और रस के अवयव है कितने हैं? 4 अवयव माने जाते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव। विभाव को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। अब कारण क्या होता है ये समझाऊंगा। अनुभाव, ये अनुभाव कहाँ पैदा होते हैं? विभाव के बाद में पैदा होते हैं। संचारी भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। चलिए नंबर 1 स्थायी भाव को जानते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? ये मूल भाव माने जाते हैं। स्थायी भाव क्या माने जाते हैं? मूल भाव माने जाते हैं। ये हमेशा ही हृदय में निवास करते हैं। हृदय में निवास करते हैं, अपने हृदय में छुपे हुए होते हैं। ये किसी ना किसी कारण से पैदा हो जाते हैं, तो ये स्थायी भाव कहलाते हैं। ये मूल भाव माने जाते हैं। ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव ही अन्य भावों की सहायता से जागृत होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। स्थायी भावों को जगा देते हैं कोई ना कोई। अब जो इनको जगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो भी अपने जानेंगे यहाँ। तो स्थायी भाव के लिए इतनी बात जाननी है कि स्थायी भाव हमेशा मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। ये स्थायी भाव किसी न किसी से जागृत हो जाते हैं और अंत में स्थायी भाव ही रस में बदल जाते हैं, आनंद में बदल जाते हैं। जैसे भाव मैंने देख लिया कि भय आ गया, किसी से डर लग गया, तो अचानक से हृदय में क्या जग गया? भय जग गया। तो अब ये देखते हैं स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये स्थायी भाव है अपनी। ये भरत मुनि ने सूत्र दिया है स्थायी भाव को याद करने का। रति हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साह क्रोधोत्साह भय जुगुप्सा विस्मृत्यति स्थायी भाव प्रकीर्णता। तो ये रस है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। चलिए 11 है, इनको जानते हैं अपने। ये रस है, इधर क्या है? रस। ये क्या है? स्थायी भाव। लिख लीजिए भैया आप, ये क्या है इनके? स्थायी भाव। श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या कहलाता है? रति कहलाता है। क्या कहलाता है? रति कहलाता है। नायिका को देख करके राजा के मन में ऐसे भाव जगते हैं, या फिर राजा को देख के नायिका के मन में ऐसे भाव जगते हैं। पति पत्नी का जो आपसी प्रेम होता है वह श्रृंगार रस देने वाला होता है, और उसका स्थायी भाव क्या कहलाता है? रति कहलाता है। जैसे उपवन में राम बेटे हो। कौन बेटे हो? राम बेटे हो। और सीता वहाँ से गुजर रही है, तो राम की सुंदरता को देख के, या फिर सीता गुजर रही हो और राम बेटे हैं, राम की सुंदरता को देख करके सीता के मन में भाव जगते हैं, जो वह कौन सा भाव कहलाता है? रति कहलाता है। ठीक है, और उसकी सुंदरता है, सुंदरता को देख के आखिर में कौन से रस को प्राप्त होता है? भाव श्रृंगार रस को प्राप्त हो जाता है। अब हास्य, ऐसी कोई अपने कविता सुन ली, चुटकुला सुन लिया, या फिर ऐसी कोई चीज़ देख ली हंसने वाली, जिससे अपने को क्या है? हंसी प्राप्त हो रही है, तो ये हास्य भाव है। ये हास भाव है। हास है वो अपने हृदय में छुपा हुआ है। वो उसको देख करके, किसी हंसने वाली चीज़ वस्तु को देख करके या सुन करके वह भाव क्या है? जाग जाता है। वह भाव क्या है? जाग जाता है। तो वह आखिर भाव है, वो आखिर में कहाँ प्राप्त होता है? हास्य रस में बदल जाता है। कि भाव जगा,
जगते ही वह आनंद में बदल गया। भाव जगते ही वह किस में बदल गया? आनंद में बदल गया। तो आनंद में बदलते ही रस प्राप्त हो गया। ठीक है, रस कौन सा प्राप्त हुआ? हास्य रस प्राप्त हो गया। और करुण में शोक, कि ऐसा कोई दुखद अपने चित्र देख लिया हो या फिर ऐसी कोई दुखद घटना देख ली हो आपने, तो तुरंत अपने भाव हृदय में क्या जग जाएगा? शोक नामक स्थायी भाव जग जाएगा। और आखिर में वो शोक किस में बदल जाएगा? करुण रस में बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा दुख होगा अपने को, तो वो कौन से रस की प्राप्ति हो जाएगी? करुण रस की प्राप्ति हो जाएगी। फिर क्रोध, कि ऐसी कोई बात सुन ली या फिर ऐसा अपने कोई चीज़ देख ली, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो अपने को अचानक से क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो फिर वह क्रोध है वह कहाँ छुपा हुआ है? अपने हृदय में छुपा हुआ है। तो अचानक से क्रोध नामक स्थायी भाव जग गया, और जगते ही फिर क्या होगा? रौद्र रस में बदल जाएगा। वो अपने या तो जो अत्याचार करे उसे झगड़ेंगे या फिर उसको भला बुरा कहेंगे, तो वो क्रोध है फिर किस में बदल जाता है? रौद्र रस में बदल जाता है। उत्साह, उत्साह अपने डर रहे हो किसी से क्या है? डर रहे हो, बैठे हो, अपने सोच रहे हो कि भाई ये तो अपने से बलवान आदमी है, और अपने सोच रहे हो कि भाई इससे तो हम जीत नहीं सकते, ये तो अपने को मारेगा। तो अचानक से उससे टक्कर लेने वाला अपना कोई मित्र या भाई आ जाता है साथ में, तो अचानक से क्या पैदा होता है? हृदय में उत्साह जग जाता है कि हाँ अब तो अपने इसको दबा लेंगे। तो फिर कौन सा भाव जगता है? उत्साह नामक भाव जगता है। ठीक है, युद्ध करे हो किसी से, तो सेना है वो कमज़ोर पड़ रही हो, तो डर पैदा हो रहा है। अचानक से आपकी मदद के लिए दूसरे राजा ने सेना भेज दी, तो अचानक से क्या जगेगा? उत्साह जग जाएगा। तो उत्साह है वो आखिर में किस में बदल जाता है? वीर रस में बदल जाता है। इसमें वीरता में बदल जाता है। ये रस है इधर, और ये क्या है? सारे ही स्थायी भाव है। ठीक है, अब भय लग रहा है किसी से, ऐसी कोई चीज़ देख ली, रात को अकेले सुनसान सड़क पे जा रहे हो, अचानक से कोई सफ़ेद रंग की कोई साड़ी उड़ के आ गई आपकी तरफ, तो कौन सा जग जाएगा? अचानक से क्या होगा? मन में भय पैदा हो जाएगा, और आखिर में भय किस में बदल जाएगा? भयानक रस में बदल जाएगा। और विस्मय मतलब ऐसी कोई आश्चर्यपूर्ण घटना देख ली अपने, आश्चर्यपूर्ण घटना देख ली, बहुत ही अपने अचंभित हो गए ऐसी चीज़ को देख करके, चाहे वो प्रकृति की वस्तु है, चाहे वो किसी इंसान की वस्तु है, चाहे इंसान का कोई क्रियाकलाप है, उसको देख लिया, तो अचानक से अपने को क्या होगा? बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो वो क्या होगा? विस्मय भाव होगा। वह भी कहाँ होगा? हृदय में होगा। और विस्मय भाव आखिर में किस में बदल जाता है? अद्भुत रस में बदल जाता है। फिर जुगुप्सा, जुगुप्सा कहते हैं जो घृणित भाव हो उसको कहते हैं, जिससे अपने को क्या हो? घृणा हो। ऐसी कोई वस्तु देख ली जिससे अपने भाव जो हृदय है उसमें घृणा पैदा होगी, उससे क्या होगी? घृणा पैदा होगी। जैसे किसी का अपने जा रहे हो रास्ते में और अचानक से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई पशु है वो गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो उसके शरीर के टुकड़े देख लेते हैं, अपने रक्तचाप देख लेते हैं, या फिर किसी जानवर की मृत्यु देख लेते हैं, मनुष्य की मृत्यु देख लेते हैं। तो अचानक से ऐसे बहुत ज़्यादा गंदगी देख ली हो, कहीं पर दूषित पदार्थ देख लिया हो, कीड़े मरे हुए हैं, मकोड़े घूम रहे हैं, तो इस प्रकार से ऐसा वस्तु देख ली जिससे अपने को क्या होगी? मन में घृणा पैदा होगी, तो उसको क्या कहेंगे? जुगुप्सा। फिर जो भाव पैदा होगा हृदय में उसे क्या कहेंगे? जुगुप्सा। जुगुप्सा पैदा होगा तो यहाँ विभत्स रस पैदा होगा। कौन सा? विभत्स। इसको सीख कीजिए आप। कौन सा रस पैदा होगा? विभत्स। कौन सा रस पैदा हो जाएगा? विभत्स रस पैदा हो जाएगा। तो ये सारे ही क्या है? स्थायी भाव है। ये हमेशा ही हृदय में निवास करते हैं, और ये स्थायी भाव किस में बदल जाते हैं? रस में बदल जाते हैं, आनंद में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है सम। क्या होता है? सम। इसको सही कीजिए आप। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? सम होता है। तो आपको
एकांत में ऋषि मुनि के पास बैठे हैं और ऋषि मुनि आपको क्या कह रहे हैं, ये संसार की क्षणभंगुरता का उपदेश दे रहे हैं कि भाई ये संसार है, ये तो 3 पहर की बाजी है और चौथे पहर में ख़त्म हो जानी है। तो संसार से जाने की बात करते हो, आत्मा परमात्मा की बात करते हो कि ये आत्मा है, ये तो 4 दिन के लिए आई है, फिर परमात्मा में मिल जाएगी। तो ऐसी बातें करते हो तो हृदय में संसार के प्रति निरस्ता जग जाती है कि ये संसार किसी काम का नहीं है। तो ऐसा भाव जब जगता है हृदय में, उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। और ये भाव है आखिर में किस में बदल जाता है, शांत रस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, शांत रस में। इसे निर्वेद भी कहते हैं, इस भाव को निर्वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वेद। फिर क्या है, वात्सल्य। क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य स्थायी भाव है और रस का नाम है वत्सल। रस का नाम क्या है, वत्सल। ठीक है, ये कब जुड़ा, सूरदास के काल में। ये वत्सल रस, वात्सल्य, स्थायी भाव कौन सा है, वात्सल्य। ये ध्यान रखना, वात्सल्य स्थायी भाव है, वत्सल रस का नाम है। ये आप लिख लेना, वत्सल तो रस का नाम है और वात्सल्य स्थायी भाव का नाम है। तो ये वात्सल्य कब पैदा होता है, कब अपने सुंदर सा कोई बच्चा देख लें, उसकी कोमलता देख लें, उसको गोदी में लेने का मन करे, उसको लाड करने का मन करे, तो तब जो भाव पैदा होगा, तब जो भाव पैदा होगा, माँ का पुत्र के प्रति जो भाव है वह यही भाव है। कौन सा भाव है, वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव आखिर में किस में बदल जाता है, वत्सल रस में बदल जाता है। फिर भगवत प्रेम। भगवत प्रेम है, ये मंदिर जाते हैं तो भगवान की भक्ति में कई है वो लीन हो जाते हैं। वो उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं अपनी और सिर्फ भक्ति में खो जाते हैं। तो वहाँ भी उनको क्या प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। उनका मन है वो भगवत प्रेम जग गया वहाँ, तो उसको क्या कहते हैं, भगवत प्रेम। फिर जो भाव यहाँ जगा वो भगवत प्रेम कहलाया और वो किस में बदल गया, भक्ति रस में बदल गया। किस में, ये जो भक्ति रस है, भक्ति रस में बदल गया। तो ये भाव है सभी, ये जगते हैं हृदय में, जगते हैं और ये किस में बदल जाते हैं, इस रस में बदल जाते हैं, इस आनंद में बदल जाते हैं। रस को ही क्या कहते हैं, आनंद कहते हैं। तो ये जो जितने भी भाव थे यहाँ, ये सभी हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। यहाँ हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। ये किसी ना किसी कारण से जाग जाते हैं, किसी ना किसी कारण से जाग जाते हैं। अब जिस कारण से ये जगते हैं, जिस कारण से ये जगते हैं, उनको विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको विभाव कहा जाता है। ठीक है, 4 अंग है ना, अपने 4 अंग पढ़ रहे हैं रस के। देखिए 4 अंग पढ़ रहे हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव मैंने बता दिया आपको, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। यानी कि स्थायी भाव भी कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। अब भरत मुनि ने कितने माने, स्थायी भाव 8, वही उत्तर है सभी का। और मूल स्थायी भाव 9, कुल स्थायी भाव 11 हैं। ठीक है, अब स्थायी भाव जगते हैं। अब स्थायी भावों को जो हृदय में अपने भाव है उन भावों को जगाता है, जो भी जगाता है, तो वो क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। वह क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। अब वो पढ़ते हैं अपने, विभाव क्या होता है। इनको याद करना है भी, वहाँ पेपर में क्या होता है, एग्जाम में इनको वो बना करके दे देता है, 4 लिख देगा, इधर भी 4 लिख देगा और कहेगा इनको सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। तो आपको क्या है, मिलान करना है, आपस में सही मिलान करना है। तो ध्यान रखना, श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है। क्या होता है, हास्य तो रस है और हास स्थायी भाव है। ये ध्यान रखना, कहीं आप हास्य को स्थायी भाव लिख दो तो गलत हो जाएगा। स्थायी भाव क्या है, हास, और इसका कौन सा है, शोक। कौन सा, शोक। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, विभत्स का
जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह। तो ये 2-4 बार याद करोगे आप तो याद हो जाएगा आपके। अद्भुत का विस्मय। चलिए अब अपने देखते हैं विभाव को। विभाव का अर्थ क्या है? कारण होता है। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। ये भावों को उद्दीप्त, उद्दीप्त मतलब पैदा करना, ये स्थायी भावों को पैदा करने के कारण माने जाते हैं। किसको पैदा करते हैं? स्थायी भावों को। विभाव है वो किसको पैदा करते हैं? स्थायी भाव को पैदा करते हैं। स्थायी भाव को जो पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को पैदा करने के कारण माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसलिए प्रमुखतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। इनके भी आगे 2-2 भेद है। इसके भी 2 प्रकार है और इसके भी 2 प्रकार है। किसके? आलम्बन के 2 प्रकार है, उद्दीपन के भी 2 प्रकार है। विभाव की परिभाषा क्या है भाई? विभाव का मतलब होता है कारण। ठीक है, स्थायी भावों को पैदा करने के कारण माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बगीचे में क्या है? राम बैठे हैं और राम बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनको देख करके सीता के मन में जो भाव पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? रति कहते हैं। तो रति तो क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ। रति तो क्या है? स्थायी भाव है। और किसको देख करके पैदा हुआ? राम को देख करके पैदा हुआ। तो राम क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विभाव। बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है और खेल रहा है, तो उसको देख करके माँ में एक भाव पैदा हुआ, उसकी माँ में, माता में एक भाव पैदा हुआ। उस भाव को क्या कहते हैं? वात्सल्य। और ये वात्सल्य भाव है वो स्थायी भाव है, यानी कि हृदय के अंदर है। वो उस बच्चे को देख करके जग गया, तो बच्चा क्या कहलाएगा? बच्चा कहलाएगा विभाव। बच्चा क्या कहलाएगा? विभाव। जिस वजह से, जिस कारण से स्थायी भाव जागते हैं उस कारण को विभाव कहा जाता है। तो स्थायी भाव जगाने का कारण ये बच्चा है, तो बच्चा क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 है आलम्बन विवाह। तो यहाँ रस क्या है? रस में सजीव कारण जिससे भावों की उत्पत्ति होती है वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं। सजीव और निर्जीव 2 चीजें हैं भाई। यहाँ विषय है, विषय आलम्बन, यहाँ आश्रय। यहाँ विषय लिखा हुआ है, यहाँ आश्रय लिखा है। तो एक तो विभावों को जगाने के सजीव कारण होते हैं, एक निर्जीव कारण होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपने। तो यहाँ आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? वे कारण, वे सजीव कारण जिससे भावों की उत्पत्ति होती है वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं। आलम्बन में कौन से विभाव आते हैं? सजीव। नोट कीजिए भाई, सजीव कारण माने जाते हैं। रस में सजीव कारण जिससे भावों की उत्पत्ति होती है वे क्या कहलाते हैं? आलम्बन विभाव कहलाते हैं। यानी कि बच्चे को देख करके उत्पत्ति हुई, तो वो बच्चा है, सजीव है। सजीव है तो उसे क्या कहेंगे? आलम्बन विभाव कहेंगे। ठीक है, अब आलम्बन के भी 2 भेद हैं, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है? जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो वह तो विषय आलम्बन कहलाता है, जिसमें भाव उत्पन्न हो वह आश्रय आलम्बन कहलाता है। ठीक है, विषय और आश्रय अलग बात है। आश्रय मतलब जहाँ भाव पैदा हुआ वो, और विषय मतलब जिसको देख करके भाव पैदा हुआ। तो जिसे देख कर भाव पैदा होता है उसे तो क्या कहलाते हैं? विषय आलम्बन। जैसे बच्चा, ठीक है, ये लिख लीजिए, जिसमें भाव पैदा हो,
जैसे माता, ठीक है। तो ये, तो यहां देखिए विषयालंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो वह विषयालंबन है, और जिसमें भाव उत्पन्न हो वह आश्रय आलंबन है। दोनों ही क्या है? सजीव है। दोनों ही क्या है? सजीव है। तो ये कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। बच्चे को देख के माँ में भाव पैदा हुआ, कौन सा भाव पैदा हुआ? वात्सल्य। रस पे स्थायी भाव पैदा हुआ, वात्सल्य है। किसको देख करके हुआ? बच्चे को देख करके। तो बच्चा कौन क्या कहलाएगा? विषय आलंबन और विभाव, पूरा नाम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, विषय आलंबन विभाव। कौन है? बच्चा है। और माता में पैदा हुआ भाव किसमें? ये वात्सल्य भाव किसमें पैदा हुआ? माता में पैदा हुआ, बच्चे को देख करके। तो माता क्या कहलाएगी? आश्रय आलंबन विभाव। क्या कहलाएगी? आश्रय आलंबन विभाव। नोट कर लीजिए भी ये बात, फिर भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। आप भूल जाओगे कई बार, तो ये नोट कर लीजिए, आप थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उद्दीपन विभाव, ये सजीव है। आलंबन विभाव सजीव होते हैं, और उद्दीपन में कौन से आते हैं? निर्जीव विभाव, प्राकृतिक चीजें। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव में ज्यादातर प्राकृतिक कारण जो भावों को उद्दीपित करने में सहयोगी हो वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजित कर देना, भाव जग गया और उसको और ज्यादा बढ़ा देना। बच्चा है, बच्चे को देख लिया माँ ने बच्चे को देख लिया, बच्चा सुंदर है, और उसके मन में क्या जग गया? वात्सल्य जग गया, ठीक है। अब बच्चे को देख लिया, बच्चा तो क्या है? विषय आलंबन है, और माता क्या है? आश्रय आलंबन है। अब उद्दीपन क्या है इसके अंदर? उद्दीपन में वो चीजें आती है, ज्यादातर प्राकृतिक कारण आते हैं जो भावों को उद्दीपित करने में सहयोग करते हैं। जैसे बच्चे की जो वेशभूषा है, बच्चे की वेशभूषा है वो बहुत सुंदर बनी हुई है, और वही अगर बच्चा क्या हो, बिल्कुल ही गंदा सा बच्चा हो, नाक बहरा हो उसके, और नहाया नहीं हो 5-7 दिन से, तो फिर भाव नहीं पैदा होंगे, उद्दीपन भाव पैदा ही नहीं होंगे। और वही अगर बच्चा क्या है, उसकी वेशभूषा अच्छी है, चोटी बनी हुई है, सुंदर लग रहा है बच्चा, तो बच्चे की जो वेशभूषा है वो उद्दीपन विभाव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उद्दीपन विभाव कहलाएगी। अब बच्चे को माँ ने गोदी में लिया तो बच्चा तुतला करके और बोल रहा है, तुतला करके कुछ बोल रहा है, मीठी आवाज में बोल रहा है, तो वो जो उसका बोलना है वो भी क्या है? उसको बढ़ा रहा है। किसको? वात्सल्य को। वात्सल्य जो स्थायी भाव है मन में, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो सभी क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। जैसे श्रृंगार रस में क्या होता है? पुष्प वाटिका। तो दो श्रृंगार रस में प्रेमी जोड़े हैं, दो पुष्प वाटिका में बैठे हैं बगीचे में, और पुष्प है बिल्कुल ही उजड़ा हुआ है, कोई पेड़ पौधे हरे नहीं है, बिल्कुल ही सूख चुके हैं, खंडर है बिल्कुल ही, तो फिर उद्दीपन विभाव पैदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही पुष्प क्या है? हरा भरा हो, कोयल बोल रही हो, पानी के फुहारे चल रहे हो, रमणीय वातावरण हो, पुष्प खिले हो, तो वहाँ उद्दीपन विभाव पैदा होगा। उनके प्रेम को और ज़्यादा बढ़ेगा। जो रति नामक, श्रृंगार का रति नामक स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का रति। तो वो रति को और ज़्यादा बढ़ेगा वातावरण, तो वो वातावरण क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव कहलाएगा। तो उद्दीपन विभाव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे पुष्प वाटिका है, तारे है, फूल है, पंछी है, कलक है, ठीक है। फिर भयानक रस में आता है कौन सा? जैसे सुनसान सड़क है, भय नामक स्थायी भाव जगह, जा रहे हैं अकेले, तो एक तो क्या है? पूरी सड़क है, उस पर रोशनी है वो सुनसान, पूरी सड़क भी क्या है? रोशनी है, और दूर तक चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन भय तो लग रहा है कि भाई सड़क सुनसान है,
ठीक है, रात को जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मन में क्या जगा, भय नामक स्थायी भाव जगा, ठीक है, और अचानक से अपने को क्या दिखा, एक पेड़ पर के सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा दूर से दिख रहा है टंगा हुआ। तो उस कपड़े को देख करके अपने अंदर क्या जगा, भय नामक स्थायी भाव जगा, भय नामक स्थायी भाव जगा। और इतने में एक कुत्ता जोर से भौंक गया। तो फिर वो भय है वो कम होगा और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा भय। तो जो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है वो उद्दीपन विभाव है, यानी कि उसने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सीधी सी बात है, जो भावों को और ज़्यादा बढ़ाए, स्थायी भावों को और ज़्यादा बढ़ाए, उद्दीप्त करते रहे उसको, वो सभी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान उद्दीपन विभाव के भी दो भेद मानते हैं। कौन कौन से? स्वकीय और परकीय। स्वकीय कौन से होते हैं? आश्रय की खुद की चेष्टाएं। आश्रय अभी बताया मैंने, आश्रय किसे कहते हैं? जिसमें स्थायी भाव पैदा हो। चेष्टाएं मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप। तो आश्रय की खुद की चेष्टाएं जो उसके भावों को उद्दीप्त करे, वे स्वकीय विभाव के अंतर्गत आते हैं। नायिका का स्वयं का अंग संचालन, ठीक है, बच्चे का तुतलाना। फिर देखिए परकीय उद्दीपन विभाव। दूसरे, आलम्बन की वस्तुओं को देखकर जो विभाव उद्दीप्त हो वे परकीय उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये वस्तु किसकी है? ये विषय आलम्बन की है। किसकी है? विषय आलम्बन की। विषय आलम्बन किसे कहते हैं? जिसे देखकर स्थायी भाव जगे, वो कौन से होंगे? परकीय उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। तो यहां बच्चे का तुलना नहीं है, यहां मां का, मां के क्रियाकलाप। स्वकीय में क्या आएंगे? मां के क्रियाकलाप, जिसमें स्थायी भाव पैदा हो रहे हैं। मां के स्वयं के कोई क्रियाकलाप है, उससे उसके भाव और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे? स्वकीय उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। और बच्चे का तुतलाना है वो यहां आएगा परकीय में। यहां लिखिए, बच्चे का तुतलाना, बच्चे का तुतलाना। तो ये आपके समझ में आगे होंगे बातें। यहां देखिए नायिका और नायक की बात करें तो नायिका के स्वयं की कोई क्रियाकलाप हो जिससे उसमें और ज़्यादा आनंद आए, और ज़्यादा रति जगे, तो वो स्वकीय है। और परकीय में जैसे राम को देख करके, राम है वो जैसे उन्होंने कुछ चेष्टाएं की, जैसे धनुष निकाल लिया, कंधे पे डाल लिया, वो देख करके सीता को और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो परकीय कहलाएंगे। ठीक है, और स्वयं की चेष्टाएं, नायिका की, सीता की खुद की चेष्टाएं होगी तो वो स्वकीय कहलाएगी। और यहाँ राम का धनुष निकालना, कंधे पर डालना, वो सभी क्या है? परकीय उद्दीपन विभाव है। ठीक है, जैसे राम के आभूषणों को देखना, वो क्या है? परकीय उद्दीपन विभाव है। बच्चे को खिलौनों को देखना, ये भी परकीय है। फिर आता है अनुभाव। क्या आता है? अनुभाव। तो दो चीजें अपने जानी। कौन कौन सी दो चीजें जानी? एक स्थायी भाव जाना और एक विभाव जाना। ठीक है, अनुभाव क्या होता है? चलिए, स्थायी भावों को विभावों द्वारा जागृत करने के उपरांत जो आश्रय की चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय की चेष्टाएं क्या है? आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय क्या चीज है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले।
आश्रय क्या होता है? जिसमें भाव पैदा हो, जिसको आनंद आ रहा हो। स्थायी भाव जिसमें पैदा हो रहा हो वह क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। तो सीधी सी बात कह सकते हैं, जिसमें स्थायी भाव पैदा हो रहा हो, जिसमें रस की प्राप्ति हो रही हो, उसकी चेष्टाएं, वो अगर कोई कार्य करता है अपने अंगों के द्वारा, अपने कपड़ों के द्वारा, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है, तो वो जो कार्य है उसके वो अनुभाव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाएंगे। अनुभाव क्यों कहते हैं इनको? अनुभाव क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये भावों को पीछे जन्म लेते हैं। अनु मतलब पीछे, अनु मतलब क्या होता है? पीछे। भाव मतलब विभाव, विभाव ने स्थायी भाव को जगा दिया। विभाव ने क्या किया? स्थायी भाव को जगा दिया, और जगाने के बाद ये जो है ये पैदा हो रहे हैं किसमें? आश्रय में। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, क्योंकि ये जगने के बाद क्रियाएं की जाती है। अनुभाव कितने प्रकार के माने जाते हैं? 4 प्रकार के। वाचिक, कायिक, आहार्य, सात्विक। कायिक को आंगिक भी कहते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के माने जाते हैं। भरत मुनि कितने मानते हैं? 3 मानते हैं। वाचिक, कायिक ये नहीं मानते भरत मुनि। जो आहार्य है, ये भी नोट रखना, ठीक है, बात को ध्यान रखना, आहार्य नहीं मानते। रामदहन मिश्र 5 मानते। इन्होंने एक और बढ़ा दिया, जिसका नाम क्या है? मानसिक। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपने को उत्तर क्या करना है? प्रश्न आ जाए कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 ही बताना है। ये इनका व्यक्तिगत निर्णय है कि भरत मुनि कहते हैं मैं 3 ही मानता हूँ, रामदहन मिश्र कहते हैं मैं तो एक और बढ़ाऊंगा। तो ये इनका व्यक्तिगत निर्णय है। अपने को उत्तर कितने बताने हैं? 4 ही बताने हैं। वाचिक अनुभाव किसे कहते हैं? काव्य में जब आश्रय द्वारा, आश्रय में बार बार बता रहा हूँ आपको, आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय उसे कहते हैं जिसमें भाव पैदा हो रहे हों, उन्हें क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। जिसमें रस पैदा हो रहा हो, जिसको आनंद आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। तो काव्य में जब आश्रय द्वारा वाणी से जो चेष्टा की जाए तो वहाँ कौन सा होता है? वाचिक अनुभाव होता है। किसके द्वारा? वाणी से। अब जिसको आनंद आ रहा है वो अपनी वाणी से कुछ भी बोलता है तो वह क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभाव कहलाएगा। मुंह से बोलना, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भय नामक स्थायी भाव पैदा हो रहा है। सुनसान सड़क पे जा रहे हैं और भय लग रहा है। अब जिसको भय लग रहा है वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, तो वह वाचिक अनुभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभाव कहलाएगा। और कायिक में क्या चल जाएगा? कायिक में होगा कि वह जोर से भागने लग जाए, अपने अंगों के द्वारा कुछ एक्टिविटी करने लग जाए, जोर से वो भागने लग जाए, तो वह क्या कहलाएगा? कायिक अनुभाव कहलाएगा। जब काव्य में आश्रय द्वारा अपने अंगों से, अंशों नहीं है, क्या है? अंगों से, अंगों से जो चेष्टाएं की जाए वे कायिक अनुभाव कहलाते हैं। आहार्य, आहार्य किसे कहते हैं? वेशभूषा को। जब कार्य में आश्रय में वेशभूषा का वर्णन किया जाए, जब रस प्राप्ति में, कार्य की जगह लिखना रस प्राप्ति में, जब रस प्राप्ति में आश्रय में वेशभूषा का वर्णन किया जाए तो वह आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आता है। कि वो वेशभूषा कुछ वर्णन करे, उसके जो पहनावा है उसका वर्णन करे, ठीक है। जिसमें रस पैदा हो रहा है उसकी वेशभूषा का वर्णन किया जाए, उसके कपड़ों का वर्णन किया जाए, उसके आभूषणों का वर्णन किया जाए, तो वह कौन सा होगा? आहार्य अनुभाव कहलाएगा। फिर होता है सात्विक अनुभाव। अब सात्विक अनुभाव है, यह सबसे कठिन माना जाता है। अगर नाटक कर रहे हैं, कोई फिल्म कर रहे हैं, तो सात्विक अनुभाव है वह सबसे कठिन माना जाता है। नाटकों में सबसे कठिन कौन सा माना जाता है? सात्विक अनुभाव माना जाता है, ठीक है। किसी का रोल कर रहे हैं तो रोना हो, अगर रोना हो तो वह सबसे कठिन अभिनय माना जाता है। वेशभूषा तो आप कोई सी भी पहन सकते हो, वेशभूषा तो कोई सी भी पहन सकते हो। हंसना हो तो वो कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है,
ठीक है, वो भी। लेकिन हंसना भी कठिन ही होता है भाई। हाँ, ये भी अभिनय कठिन माने जाते हैं, जैसे रोना है, हंसना है, और अचानक से ऐसा दिखाना है कि बहुत मेरे चेहरे पे अचानक से रंग उड़ गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ मुझे, इस प्रकार के जो भाव लाने वो सारे ही कठिन माने जाते हैं। ठीक है, पसीना आ जाना डर से, तो वो भी क्या माना जाता है, कठिन माना जाता है। तो यह काव्य में सबसे कठिन माना जाता है। यह चेष्टा सत्य मानी जाती है। सात्विक अनुभाव सत्य माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या क्या है, अयतनजय कहलाता है। अयतनजय का मतलब क्या होता है कि ये प्रयत्न से पैदा नहीं होते, ये प्रयत्न से पैदा नहीं होते, ये सात्विक होते हैं, सत्य होते हैं ये भाव। ठीक है, इस अनुभाव में यानी कि नाटक में कृत्रिम पदार्थों का सहारा लिया जाता है। अयतनजय का मतलब है प्रयास से पैदा नहीं होता। नाटक कोई भी होगा, जैसे अश्रु लाना है, रोना है, आंखों में आंसू लाने हैं, बहुत सारे आंसू लाने हैं, तो आंसू नहीं आएंगे, कोई ना कोई पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, आंखों में कुछ ना कुछ डाला जाएगा, फिर आंखों से क्या निकलेंगे, आंसू बहेंगे। तो ये अश्रु है, वो जो हकीकत के जो अश्रु है वो नहीं लाए जा सकते, बहुत ज़्यादा कठिन है वो। शरीर पे आपको बोल दे कि भाई यहाँ खड़े खड़े आप नाटक करे हो और अपने शरीर पे पसीना ला के दिखाओ, तो नहीं आएगा पसीना। ठीक है, कोई ना कोई पदार्थ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो ये नाटक में सबसे ज़्यादा क्या माने जाते हैं, कठिन माने जाते हैं। और ये हकीकत में अगर पैदा होते हैं, कौन से, ये सात्विक अनुभाव हकीकत में अगर पैदा होते हैं तो ये बिना किसी बाह्य प्रयत्न के पैदा हो सकते हैं, हकीकत में पैदा करने हो। ठीक है, जैसे कौन कितने होते हैं सात्विक अनुभाव, देखिए अपने गिनते हैं कितने होते हैं। हाँ, ये देखिए सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। ये सूत्र है इसको याद करने का, अरोग प्रवे स्त्री, अरोग प्रवे स्त्री, ये सूत्र है किसको याद करने का, सात्विक अनुभाव को याद करने का। ऐसे क्या बनेगा, अश्रु, आंसुओं का प्रवाह। ठीक है, किस में आना आंसुओं का प्रवाह, जिसमें रस पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो गया आपको, बहुत ज़्यादा दुख हो गया, तो क्या होगा, अश्रु आएंगे आपकी आंखों से, तो वो सात्विक अनुभाव कहलाएंगे। अश्रु, काव्य में अश्रु शब्द का प्रयोग कर देना, आंसुओं का प्रयोग कर देना, वहाँ सात्विक अनुभाव माना जाएगा। कौन सा, अश्रु नामक सात्विक अनुभाव। फिर आता है रोमांच। काव्य में रोमांच का वर्णन करना, यानी कि पुलकित हो जाना। ये जो मैंने भरत राम का प्रेम पढ़ाया था, तो उसमें पहली ही लाइन थी, पुलकित भय सभा भय ढाटे, कि भरत का शरीर है वो रोमांचित हो गया और वो सभा के मध्य खड़े हो गए, तो वो कहाँ, वहाँ क्या है, पुलकित है। तो यानी कि रोमांच नामक सात्विक अनुभाव का प्रयोग किया गया है वहाँ। ठीक है, क्योंकि भरत जी है वो रोमांचित हो गए सभी की बातें सुन करके। फिर देखिए आगे कौन सा है, कंप। कंप मतलब कांपना, थर थर कांपना, इसको क्या कहते हैं, वे पथु भी कहते हैं, कांपना, थर थर कांपना, ये कंप नामक सात्विक अनुभव है। ठीक है, कि नाटक में ये घटित नहीं होते हैं, अपने आप घटित नहीं होते हैं, ये इनको घटाने के लिए दूसरी किसी सहायता लेनी पड़ती है। और इनको सात्विक अनुभाव इसलिए कहते हैं कि ये सत्य होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भाव सत्य होते हैं। अगर इनको ये इनकी नकल कर सकते हो आप, किसी न किसी वस्तु का सहारा लेकर के इन भावों को घटित कर सकते हो, लेकिन हकीकत में ये भाव क्या है, सत्य भाव होते हैं। जैसे कंप, कंप मतलब कांपना, तो आप अगर कोशिश करो अपने आप खड़े खड़े कि आप कांप के दिखाओ, तो नहीं कांप सकते आप, जब तक आपके सामने कोई भयानक वस्तु नहीं आएगी जिससे आपको डर लगे बहुत ज़्यादा, तब जा कर के ये कंप नामक शरीर कांपने लगेगा अपने आप ही। तो वो कांपना क्या होगा, सात्विक बात होगी, सत्य बात होगी वो, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सात्विक अनुभाव कहते हैं। प्रलय मतलब मूर्छित हो जाना, प्रलय मतलब मूर्छित हो जाना। वेवर्ण्य मतलब रंग उड़ जाना। स्तंभ मतलब खंबे के समान जड़ हो जाना। राम जो
अपने वही लेसन किया था जो राम और भरत का जो मिलाप था, उसमें जो आखिर के जो दो पद थे जिसमें घोड़े का वर्णन था कि कौशल्या कह रही थी कि राम ये जो घोड़े हैं इनको आप एक बार आकर के संभाल जाओ, तो उसमें आखिरी लाइनों में लिखा हुआ था कि जो कौशल्या है एकदम से उसे याद आ जाती है कि भाई राम तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर वो चित्र लिखी सी हो जाती है, यानी कि चित्र बन जाती है अपने आप ही। तो चित्र बन गई, इसका मतलब क्या होगी, वह स्तंभ होगी, खड़ी होगी, जहाँ है वहाँ की वहाँ रहेगी। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह स्तंभ नामक सात्विक अनुभव होता है। जड़ हो जाना, जहाँ वह है वहाँ जड़ हो जाना। तो सीता और न कंठ खोल सकी, गदगद न बोल सकी, तो कंठ नहीं खोल सकी, गदगद होगी उसकी वाणी, तो जहाँ थी वहाँ ही जड़ हो गई। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ, ये जो गदगद हो जाना, कंठ नहीं खोलना, ये स्वरभंग होता है। ये देखिए स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब है कि आपकी आवाज़ बंद हो जाना। सीता और न कुछ बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी, कि सीता है, सीता को जब गृह त्याग दिया, वनवास दे दिया सीता को राम ने, तो फिर सीता की स्थिति क्या होगी, वह लड़खड़ा गई, उसकी वाणी बोल नहीं पाई वो कुछ भी। ठीक है, तो स्वरभंग हो जाना। फिर देखिए स्वेद, स्वेद मतलब क्या था, पसीना। स्वेद मतलब पसीना, मेहनत से पसीना आ जाना, डर से पसीना आ जाना, इस प्रकार का वर्णन हो काव्य में, तो वहाँ कौन सा होता है, स्वेद नामक सात्विक अनुभव का प्रयोग किया जाता है, माना जाता है। तो सारे ही ये क्या है, सात्विक अनुभव है, रोमांच। ठीक है, तो इनके लक्षण क्या है, काव्य में आपसे पूछा जाएगा, कोई भी काव्य आपको दे दिया जाएगा, कोई भी काव्य आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस काव्य में निम्न में से किस सात्विक अनुभव का प्रयोग है, किस सात्विक अनुभव का प्रयोग है। तो सात्विक अनुभव कितने अपने पास, 8 है। तो आप कैसे पहचानोगे, तो इनके लक्षण दिखेंगे उस काव्य में। जैसे पुलकित वगैरह शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो रोमांच होगा, कांपने का प्रयोग किया जाएगा काव्य में तो कंप होगा, वेपथु भी कहते हैं कंप को। मूर्छित हो गया कोई तो वहाँ प्रलय नामक सात्विक अनुभव होगा। चेहरे का रंग उड़ गया, ठीक है, चेहरे का रंग उड़ गया तो वहाँ वेवर्ण्य होगा। खंबे के समान कोई जड़ हो गया, हिल ही नहीं डल सकता, हिलडुल नहीं सकता, तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। पसीना आ जाना, डर से आ जाना, मेहनत से आ जाना, तो वहाँ स्वेद नामक सात्विक अनुभव होगा। स्वर भंग हो जाना, यानी कि वाणी का लड़खड़ा जाना, कंठ से कोई आवाज़ नहीं निकलना, तो वहाँ क्या होगा, स्वर भंग नामक सात्विक अनुभव होगा। इनके उदाहरण अपने यहाँ दिए हुए हैं, देखेंगे। पहले तो आपको सात्विक अनुभव याद करने हैं, याद करने का ये सूत्र है, ठीक है। आपको 8 सात्विक अनुभव याद होने चाहिए। वहाँ प्रश्न सीधा ही पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं होता, तो आपको वो 8 के 8 याद होने चाहिए। जैसे ऐसे अश्रु, रो से रोमांच, कै से कंप, प्रवे से प्र से प्रलय, वे से विवर्ण्य, स त्रि, त्रि का मतलब 3, यानी कि स वाले 3 हैं। स्वरभंग और स्वेद मतलब पसीना और स्तंभ 3 है ये। यहाँ देखो उदाहरण दिए हुए हैं। कान्हे को देखती देवता सी वृषभानु हली न चली। देखो जब कृष्ण जी को राधा ने देखा तो वह हिली न चली, यानी कि हिल नहीं सकी और चल नहीं सकी, यानी कि क्या होगी, स्तंभ होगी, जड़ होगी। तो यहाँ किस कौन सा सात्विक अनुभव है काव्य में, स्तंभ नामक सात्विक अनुभव है। क्या है, स्तंभ नामक सात्विक अनुभव है। जाई चित्र समीप राम छवि देखी, बही जनो कुंवरी चित्र अवरेखी, कि वह राम के समीप गई, कौन, सीता, और राम का चित्र देख करके वह क्या होगी, चित्र अवरेखी, चित्र के समान ही बन गई, यानी कि राम को देखते ही वह चित्र के समान ही बन गई, ना तो हिल सकी ना चल सकी। तो यहाँ भी क्या है, स्तंभ है, चित्र बन गई। कौन सा अनुभव माना जाएगा, स्तंभ नामक अनुभव माना जाएगा, सात्विक अनुभव है ये। फिर देखिए आगे वाला उदाहरण, जल की भरी बहन कनी जल की, पुटी सूख गए मधुरा धरवे।
जल की भरी भान कनी जल की, भान मतलब मस्तिष्क, मस्तक, भान मतलब मस्तक, कनी जल की मतलब पसीने की बूंद, कनी मतलब होता है पसीना। देखिए काव्य शास्त्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द आने चाहिए, तब जाकर के आपको काव्य का अर्थ आएगा। ठीक है, अब आपको अगर पता ही नहीं होगा कनी जल की का मतलब क्या है, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा भाव है कौन सा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह आपको प्रश्न तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। तो पुटी सूख गए मधुरा दरवे, कि उनमें मस्तक से पसीने की बूंदें बहने लगी, और जो उनके मिठास भरे होठ थे, मधुरा धर मतलब मिठास भरे होठ थे, वो सूख गए बिल्कुल। तो किस कारण से सूखे, पसीने के कारण सूख गए। तो कौन सा अनुभव है, स्वेद, स्वेद नामक सात्विक अनुभव है। ये सात्विक अनुभव है। ये किसका भेद है, अनुभव का भेद है। अनुभव कितने प्रकार के माने जाते हैं, 4 प्रकार के। कायिक अनुभव है, सात्विक अनुभव है, आहार्य है और वाचिक है। ये 4 अनुभव के भेद है, और सात्विक अनुभव के 8 भेद आगे उनके ये उदाहरण चल रहे हैं। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ ने खोल सकी, स्वर भंग हो गया, कंठ खोल नहीं पाई, क्या हो गया, स्वर भंग हो गया, वाणी का लड़खड़ा जाना। देखी सिय मुख अति सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, कि सीता का मुख देख करके अत्यंत सुख मिल रहा है। ये कोई गांव की स्त्रियां बात करी आपस में कि सीता का मुख देखते हुए अत्यधिक सुख मिल रहा है, और हृदय से उसकी सराहना कर रही है। सराहना करते करते कोई वचन उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा, इतनी सुंदर लग रही है, तो वचन मुख से नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या हो गया, स्वर भंग हो गया। कांपी उठी वे मृदु दे, धरती घूमी या वे, कि कांपी उठे हुए मृदु दे, कोमल जो देह है, कोमल जो शरीर है, वो कांप उठा। क्या है, कांप उठा। तो कांपने का जिक्र हो तो वहां कौन सा अनुभव होगा, कंप होगा। वेवर्ण्य, वेवर्ण्य का मतलब क्या है, रंग उड़ जाना, कुम्हला जाना। ये कुम्हलाना ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवर्ण्य में कुम्हलाना शब्द का ज़्यादातर प्रयोग होगा। पीली पर निर्बल कोमल, कृष देहलता कुम्हलाई, की कोमल कमजोर, कृष्ण मतलब कमजोर, कमजोर देह रूपी जो लता थी वह कुम्हला गई, क्या है, सिकुड़ गई, और उसका पीली पड़ गई, क्या पड़ गई, पीली पड़ गई। कौन, कोई नायिका का वर्णन है ये। विवरण लाज में लिपटी, विवरण मतलब रंग उड़ गया उसका, किस कारण, लज्जा के कारण। कोई नायिका है, उसका क्या हुआ, लज्जा के कारण अपने नायक को देखा, तो नायिका का क्या हुआ, लज्जा के कारण क्या हुआ, वो सिकुड़ गई, कुम्हला गई। कृष्ण देह लता, कृष्ण मतलब कमजोर, पतली, पतली भी कह सकते हो आप, कमजोर पतली देह रूपी जो लता थी, लता रूपी जो उसकी देह है, वह क्या होगी, कुम्हला गई, सिकुड़ गई, और वह क्या पड़ गई, कोमल जो देह है उसकी वो पीली पड़ गई। किस कारण से, लज्जा के कारण उसका रंग भी उड़ गया, सांसों में शून्य समाई, और वो सांसें है वो एकदम से बंद हो गई उसकी। तो कौन सा है, वेवर्ण्य है। कुम्हला जाना, विवरण रंग उड़ जाना। राम ही चेतु नर नाहु, चला विलोचन वारी प्रभाऊ, कि राम चेतु नर नाहु, राम के बारे में जब सोचा गया, नगर के वासियों ने, नर नाहु मतलब नगर के वासियों ने जब राम के बारे में सोचा, तो उनकी आंखों से क्या चल गया, विलोचन मतलब आंखें, वारी प्रभाऊ, वारी मतलब जल की बूंदे, तो आंखों से जल बह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अश्रु है। अरे यह प्रथम मिलन, अज्ञात विकसित मृदु उर पुलकित गात, पुलकित शब्द आ गया, मैंने कहा था पुलकित शब्द आए, वहाँ कौन सा सात्विक अनुभव मानना है, रोमांच नामक सात्विक अनुभव मानना है। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण थे किसके, सात्विक अनुभवों के, किसके, सात्विक अनुभवों के। और ये जो ऊपर है अपने पास, कौन से, ये अनुभव, अनुभव के भेद है ये वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव, आहार्य अनुभव, और ये सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव कितने हैं, 8 प्रकार के हैं। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। सूत्र बताया था मैंने, एरोक
परवे स्त्री, ये सूत्र बताया था 8 प्रकार के भावों को याद करने का। ठीक है, फिर वाचिक है। वाचिक देखिए, वाचिक के उदाहरण देखते हैं अपने। वाचिक कायिक और आहार्य, ये देखो, बहुरी वदन विधु अचन ढाकी, अंचल है ये। बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, पीतन चिते भोर करी बाकी, खंजन मंजू तिरछे नैननी, निजपति कहू तिन्ह सेननी। तो अब इसका अर्थ आना चाहिए आपको, इसका अर्थ आना चाहिए। अर्थ आएगा तो आपको पता लगेगा कि भाई किस चीज़ का वर्णन हो रहा है। तो वदन, वदन मतलब मुख, विधु मतलब चंद्रमा, कि सीता ने क्या किया। सीता बैठी है सभा में, और सभा में वह बोल के कह नहीं सकती राम की तरफ कि भाई ये मेरे स्वामी हैं। सीता है, सभा में बैठी है, और वह बोल के कह नहीं सकती कि ये जो बेटे हैं राम है, ये मेरे स्वामी हैं। तो वहाँ स्त्रियों ने उससे पूछा कि भाई आपके पति कौन है। तो फिर सीता क्या, देखो क्या करती है, बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, कि फिर उन्होंने क्या किया, अपने मुख को, चंद्रमा जैसे मुख को, विधु मतलब चंद्रमा, विधु चंद्रमा जैसे मुख को अपने आंचल से ढक लिया। पीतन चिते, कि अपने प्रिय की तरफ देखा, चिते मतलब देखना, पियतन मतलब प्रिय की तरफ। भोर करी बाकी, कि अपनी आंखों को, भोर मतलब आंखें, आंखों को टेढ़ा करके, आंखों को टेढ़ा करके। अब आंखों को टेढ़ा कर लिया, टेढ़ा कर लिया तो शरीर से कोई कार्य होने लग गया। आंखें टेढ़ा करना, घूंघट निकाल लेना, ये किससे कार्य हो रहे हैं, मुख से हो रहे हैं क्या, नहीं, अंगों से हो रहे हैं। खंजन मंजू तिरछे नैनी, खंजन पक्षी के समान, मंजू मतलब समान, खंजन पक्षी के समान अपने तिरछे, क्या है तिरछे, खंजन पक्षी के समान अपनी आंखों को तिरछा किया, क्या ऐसे इशारा किया, क्या किया, तिरछा किया, तिरछा किया। निजपति कहू, अपनी आंखों के द्वारा राम की तरफ इशारा किया तिरछा, और उनको बता दिया कि ये मेरे क्या है, पति है। निजपति मतलब मेरे पति है, कहू उनको कह दिया आंखों के द्वारा कि ये मेरे पति है। तिन्हें सेननी, सेननी मतलब इशारा, सेननी मतलब क्या होता है, इशारा, इशारा करके उनको बता दिया कि ये मेरे पति है। बहुरी वदन विधु अंचल डाकी, पीतन चिते भोर करी बाकी, खंजन मजू तिरछे नैननी, निजपति कहू तिन्ह सेननी। सेननी मतलब इशारा, इशारा करके बता दिया उनको, अपनी आंखों को टेढ़ा किया, और खंजन पक्षी के समान जो उनकी आंखें तिरछी थी, उन तिरछी आंखों से इशारा कर दिया, किसकी तरफ, अपने स्वामी की तरफ। तो इशारा किससे हो रहा है, आंखों से हो रहा है, अंगों का संचालन हो रहा है। तो कौन सा अनुभाव है, कायिक अनुभाव है। कायिक अनुभाव कब होता है, जब अंगों के द्वारा कोई संचालन हो। बतरस लालच लाल की मुरली दही लुकाए, सो करे हंसे देन कही नटी जाए। तो ये कृष्ण का वर्णन है, राधा और कृष्ण का वर्णन है कि बतरस की आनंद लेने के लिए, बतरस मतलब आनंद लेने के लिए या लालच के कारण लाल की मुरली, लाल कौन, कृष्ण, कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, छिपा दी। किसने छिपा दी, राधा ने। लुकाए मतलब छिपा दी। आनंद लेने के लिए लालच के कारण कृष्ण की मुरली राधा ने छिपा दी। सोह करे भों हंसे, सोह करे मतलब कि सौगंध देता है। कृष्ण जी क्या कहते हैं, सौगंध देते हैं उसको कि मेरी कसम लगेगी, मुझे मेरी मुरली दे दो। सोह करे भों हंसे, तो राधा है अपनी भौहों से हंसने लगती है। देन कहे, जब कहने के लिए, जब वो राधा है उनको कहती है कि भाई ये ले लो, तो कृष्ण जी फिर क्या करते हैं, नट जाते हैं। तो यहाँ कहना का मतलब आ गया, कहना आ गया तो फिर वाचिक अनुभाव होगा। ठीक है, कि कोई बात कह रहे हो तो फिर वाचिक अनुभाव आएगा। चलिए यहाँ देखिए, शीश मुकुट कटी कांचनी कर मुरली उर्माल ई मानिक।
ये क्या है, इही बानिक मोह मन, मोह मन है यहाँ, मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। तो आहार्य का मतलब क्या होता है भाई, बताया था मैंने, आहार्य मतलब वेशभूषा, पहनावा, वस्त्रों का वर्णन, आभूषणों का वर्णन। शीश मुकुट, सिर पे मुकुट है, कटी में कांच नहीं है मतलब कच्चा है छोटा सा, कर मुरली, हाथ में मुरली है, और हृदय पे माला है। इसी तरह से मेरे मन में सदा बिहारी लाल मतलब कृष्ण, कृष्ण आप बसते रहिए। तो वेशभूषा का वर्णन आ गया, मुकुट का वर्णन आ गया, कांच नहीं मतलब छोटे कच्चे का वर्णन आ गया, मुरली का वर्णन आ गया, सभी वेशभूषाएं दिखा दी। तो आहार्य। फिर देखिए राम का रूप निहारती जानकी, कंचन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलट आरती नहीं। कि राम का रूप देखते देखते, निहारना मतलब देखना, कौन देख रही थी, जानकी मतलब सीता। कंचन के नग की परछाई, नग था उनके हाथ में, कंचन मतलब शीशा, अंगूठी में क्या था, नग था एक, ठीक है, उस नग में क्या है, शीशा है, नग में शीशा जड़ा हुआ है। उस शीशे के अंदर, उस शीशे के अंदर वो राम का चेहरा देख रही है। किसमें देख रही है, राम का चेहरा देख रही है। यादें सब सुधि भूल गई, और ऐसा देखते देखते अपनी यादें भी भूल गई। उसको कुछ याद नहीं रहा कि वह कहाँ बैठी है, कैसे बैठी है, उसको कुछ भी याद नहीं रहा। किसको, सीता को। यादें सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारती, कर टेक रही, कर मतलब हाथ, हाथ टिके हुए हैं, हाथ टिके ही हैं, क्योंकि वो देख किस में रही है, नग में देख रही है, अंगूठी में देख रही है, और अंगूठे में शीशा लगा हुआ है, और अंगूठी कहाँ पहनी है, हाथ में पहनी है, तो हाथ को टेके हुए है। कर टेक रही, कर मतलब हाथ, हाथ को टिका रखा है, पल टारती नहीं, एक पल भी वहाँ से हटती नहीं है। तो हटती नहीं है तो फिर हिलती डुलती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, तो फिर कौन सा सात्विक अनुभव है, आप बताइए, कौन सा सात्विक अनुभव है, कौन सा, स्तंभ। ठीक है, तो अगर इस काव्य का अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न हल नहीं होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ है, अर्थ कब समझ में आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा काव्य पढ़ोगे, तब जा करके आपको अर्थ समझ में आने लगेगा। पर्यायवाची आप थोड़ा सा पढ़ना लग जाइए, पर्यायवाची पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इसमें अपने आज की क्लास में जाना है कि रस क्या होता है, रस के अंग कौन से हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। अब ये संचारी भाव है, ये अपने करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, संचारी भाव है, रस आपस में विरोधी रस कौन से हैं, मैत्रीपूर्ण रस कौन से होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं, क्या होते हैं संचारी भाव, ये अपने जानेंगे इससे अगली वाली क्लास में। ठीक है भाई, धन्यवाद तब।